Okay, so we have seen that it is not in BCNF, not in third normal form, not in second normal form, but it is in first normal form, right? What we want now, we want the decomposition into higher normal form, right? We want the decomposition in higher normal form. So what will be the highest normal form after decomposition? तो यहाँ पे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ये रहेगा, बट सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी है, इसकी वजह से ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, राइट? तो अपने को क्या करना है, अपने को इसको डिकम्पोज करना है और इसको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में लेके जाना है, राइट? तो रिलेशन आर को हम क्या कर देंगे, दो सब रिलेशन में डिवाइड कर देंगे, राइट? रिलेशन आर को दो सब रिलेशन में डिवाइड कर देंगे। एक सब रिलेशन में क्या रहेगा, ये बीई रहेगा, बिकॉज इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो आर, लेट मी से आर टू में क्या रहेगा, बीई। और दूसरा सब रिलेशन है, उसमें क्या रहेगा, उसमें ये वाला रहेगा ए बी सी एंड डी। सो ए बी सी एंड डी, राइट? तो हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया दो सब रिलेशन में, राइट? टू सब रिलेशन में डिकम्पोज कर दिया। अब डिकम्पोज करने के बाद अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज निकालनी पड़ेंगी, राइट? तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज निकालते हैं सब रिलेशन की। तो सब रिलेशन की फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होंगी वो देखते हैं। तो here it is A, B, C and D. So one functional dependency for this one is B goes to E. B goes to E. इस वाले के लिए आती है ना हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी निकालनी सब रिलेशन की, इसकी तो डायरेक्ट दिख रही है, B goes to A, B goes to E, ये वाली बन जाएगी। और व्हाट अबाउट दिस केस, इस वाले केस में क्या बनेगी, तो इस वाले केस में एक तो ए बी गोज टू सी बन जाएगी, ए बी गोज टू सी, ये वाली एफ डी बनेगी। और दूसरी एफ डी क्या बन जाएगी, सी गोज टू डी, ये भी सब रिलेशन में है, तो सी गोज टू डी, ये वाली बन जाएगी, राइट? तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज बन जाएंगी यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज तो ये चेक करनी पड़ेगी कि ये लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन है या नहीं, राइट? तो लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन है या नहीं, ऐसा चेक करना पड़ेगा। और दूसरा क्या चेक करना पड़ेगा, डिपेंडेंसी इज प्रिजर्विंग और नॉट, डिपेंडेंसी प्रिजर्व कर रही है या नहीं। तो ये बताना मुझे, लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन है क्या यहाँ पे, इज देयर लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन? ओके, तो लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली विल चेक फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ R1 एंड R2। R1 इंटरसेक्शन R2 क्या रहेगा, कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, B, तो B इज द कॉमन एट्रीब्यूट। अब ये चेक करना पड़ेगा B किसकी कैंडिडेट की है, B कैंडिडेट की बनेगी क्या, यस, यहाँ पे B क्या है, कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट की इज B। और यहाँ पे AB इज द कैंडिडेट की, कैंडिडेट की इज AB, राइट? और यहाँ पे B कैंडिडेट की है, इसका मतलब क्या हुआ, B इज द सुपर की फॉर दिस वन, इट मीन्स दिस decomposition is what, lossless joint decomposition। what about dependency is preserving or not, बताओ डिपेंडेंसी प्रिजर्व करेगी या नहीं?
So let me say this is F1 and this is F2. तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग का कब पता चलता है? हमें देखना होता है कि F1 यूनियन F2 that is equal to F or not. So F is what? This one. This is the main functional dependency. So F is this one. So it is equal or not. तो क्या करेंगे? ये फंक्शनल डिपेंडेंसी उठाएंगे और चेक करेंगे यहाँ पे इम्प्लाई कर रही है क्या. यस, डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ पे. सी गोज टू डी उठाएंगे और चेक करेंगे यहाँ पे इम्प्लाई कर रही है क्या. यस, इम्प्लाई कर रहा है. व्हाट अबाउट बी गोज टू ई? यस, बी गोज टू ऑल्सो इम्प्लाइंग. इसका मतलब डिपेंडेंसी इज प्रिजर्विंग. तो डिपेंडेंसी भी प्रिजर्व करेगी, राइट. तो इसका मतलब दिस decomposition is valid, right? After this one we can say the decomposition is valid decomposition. Now we can check for the highest normal form, right? तो यहाँ पे highest normal form check कर लेते हैं. So AB is the candidate key for this sub relation. Let me check for BCNF. Just a minute. BCNF. So here AB is the candidate key. So BCNF. C is not a candidate key, not a BCNF, and B here candidate key. So it is a BCNF. So due to this one, it is not in BCNF. What about 3NF? So 3NF here it is valid because this is a candidate key, so it is valid. What about this one? C goes to D. So C is not a super key. D is not a prime attribute, so it cannot be the third normal form. And what about this one? This is the super key, so here it is valid case. So it is not in third normal form. But हमें किस में चेक करना था? सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए चेक करना था, राइट. तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म देखते हैं. So this is the valid case because it is in third normal form, so it is also in second normal form. What about this one? Partial dependency is there or not? So here C goes to D. Candidate key is what? Candidate key is AB, and another candidate key is B, right? So here C is not the proper subset of candidate key. तो इसका मतलब नो पार्शियल डिपेंडेंसी. दिस इज द वैलिड केस. पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं बनेगी. एंड व्हाट अबाउट बी गोज टू ई? तो बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की. सॉरी, बी इज द कैंडिडेट की. so this is valid in third normal form, so it is valid in second normal form also, right? So now it is in second normal form after decomposition, right? After decomposition this one is in second normal form. Is it clear to all? Okay, fine. Now can we decompose this one into थर्ड नॉर्मल फॉर्म? हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म थर्ड नॉर्मल फॉर्म हो सकती है क्या? तो क्या करना पड़ेगा? इस वजह से नहीं हो रही ना ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म, तो क्या करें, इसको अलग से सब रिलेशन बनाना पड़ेगा, राइट? इसको अलग से सब रिलेशन बना देंगे. तो क्या क्या बन जाएगा? एक सब रिलेशन R1 हो जाएगा जिसमें ए बी एंड सी आ जाएगा. एक R2 हो जाएगा जिसमें क्या होगा, सी एंड डी आ जाएगा, राइट? और एक सब रिलेशन क्या बनेगा, R3, that is B and E, right? अब क्या करना है, इसका चेक करना है लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन है या नहीं, डिपेंडेंसी प्रिजर्व करेगी या नहीं, राइट? अगर ये दोनों करती है तो उसके बाद चेक करना है कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं, राइट? तो चेक कर लेंगे ना, ये सी डी रहेगा, राइट? तो चेक कर लेना एक बार इसको, और
आज के लिए फिर इतना ही करते हैं।